हेलो दोस्तों, जॉब जागरण में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लोकल बैंक ऑफिसर क्या होता है। हाल फिलहाल में आपको बहुत सुनने में मिल रहा होगा कि इस बैंक का लोकल बैंक ऑफिसर का पोस्ट आया है, उस बैंक का लोकल बैंक ऑफिसर का नोटिस आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में इतने लोकल बैंक ऑफ ऑफिसर की रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। तो जानते हैं कि बैंक लोकल बैंक ऑफिसर होता क्या है, इनका काम क्या होता है, इनकी सैलरी क्या होती है, इनका समाज में इज्जत रुतबा कैसा मिलता है, और साथ ही ये करियर अपॉर्चुनिटी कैसा है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे एक स्लाइड के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि मैंने इंट्रोडक्शन में यही बता दिया कि लोकल बैंक ऑफिसर क्या होता है। तो लोकल बैंक ऑफिसर एक बैंक का ऑफिसर होता है, ठीक है। और क्योंकि बैंक का ऑफिसर है तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऑफिसर रैंक पे आपका सैलरी अच्छा ही होगा, पे लेवल अच्छा होता है, अलाउंसेस अच्छे होते हैं, प्लस समाज में और बैंक में भी इज्जत अच्छा मिलता है आपको। तो डिस्कस करते हैं हम लोग सैलरी से, ठीक है। इनका सैलरी क्या होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी जॉब के लिए हम तैयारी करने से पहले हमारा मेन मोटिवेशन क्या होता है। एक तो आपका पैशन होता है कि हाँ मुझे ये जॉब करना है, दूसरा आपका घर का फाइनेंशियल कंडीशन। मतलब मोस्टली जॉब के लिए कौन अप्लाई करता है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली होते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास होते हैं। तो उनका मेन काम क्या होता है कि आप किसी भी तरह का जॉब लेने के बाद सैलरी से फाइनेंशियली घर की अच्छी हेल्प कर सके। तो ये आपके लिए बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप घर की फाइनेंशियली हेल्प भी करेंगे, साथ ही साथ खुद को, घर को और सोसाइटी को भी डेवलप करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इनका सैलरी क्या होता है। लोकल बैंक ऑफिसर का मिनिमम सैलरी 48,000 होता है दोस्तों। जी हाँ, 48,000 एक मिडिल क्लास फैमिली में बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप घर पे 48,000 कमा के दे रहे हैं पर मंथ, तो आप समझ सकते हैं आपकी घर का लगभग 80% से ज्यादा भार आप अपने कंधे पे उठा चुके होंगे। तो इनका मिनिमम सैलरी 48,000 होता है, और मैक्सिमम सैलरी जब आपको प्रमोशन मिलते जाएगा तो मैक्सिमम आपको 85,000 तक जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ही करियर अपॉर्चुनिटी है, और इसका फॉर्म भी आया हुआ है, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। बैंक ऑफ बड़ौदा में फॉर्म आया हुआ है, ठीक है। अब जानते हैं कि इनका काम क्या होता है। क्योंकि ये लोकल है, ठीक है, लोकल से ही आप समझ सकते हैं कि बैंक और कस्टमर, मतलब बैंक और कस्टमर के, लोकल कस्टमर के बीच अच्छा एक बॉन्ड, अच्छा एक रिलेशन बनाने वाले इंसान, ठीक है। तो ये हो गए लोकल बैंक ऑफिसर। इनका, अब देखिए, क्योंकि आपको लोकल से डील करना है तो आपको सबसे पहले लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, साथ ही आपको वहाँ का लोकल कल्चरल का भी नॉलेज होना चाहिए। क्या कल्चर है, क्या कल्चर नहीं है। जैसे मान लीजिए आप पटना के इंसान हैं, आप चेन्नई या मुंबई में जाके जॉब कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको लोकली उनसे बॉन्ड बनाने के लिए या फिर लोकली कस्टमर को बैंक से डायरेक्ट ये करवाने के लिए, विजिट करवाने के लिए आपको सबसे पहले तो लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही वहाँ का कल्चरल नॉलेज भी होना चाहिए। अब तीसरी पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि इनका काम में तो जान गया कि एक तो लोकल लैंग्वेज आना चाहिए प्लस कल्चर आना चाहिए। इनका काम होता है असिस्टेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। अब असिस्टेंट किस बेसिस पर असिस्टेंट प्रोवाइड करना है। जैसे किसी को नया बैंक अकाउंट खुलवाना है, किसी को नया पॉलिसी लेना है, किसी को कुछ और बैंक का डिटेल चाहिए, तो उसके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना लोकल बैंक ऑफिसर का सबसे पहला काम है। अब दूसरे काम पे आते हैं, तो इनको देखिए, अब क्योंकि बैंक है तो बैंक का तो मेन बिजनेस ही होता है लोन का बिजनेस, लोन और इंटरेस्ट का बिजनेस, ठीक है। तो लोकल बैंक ऑफिसर का काम होता है कि इंटरेस्ट के, लोन के बारे में अच्छे से डिटेल दे, साथ ही लोन अप्रूव करवाने में कस्टमर को हेल्प करे, ताकि जल्दी से जल्दी और आसानी से लोन अप्रूव हो जाए। अब इनका तीसरा काम क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए, बैंक और जहां पैसे की बात हो गई, वहां पे तो रिस्क बहुत ही होता है, ठीक है। तो अब कैसा रिस्क, जानते हैं कैसा रिस्क। मान लीजिए एटीएम कार्ड खो गया, उसका डिटेल उस पर होता है, तो काफी सेंसिटिव चीज होता है। तो एटीएम कार्ड ब्लॉक कैसे करवाए। अभी हाल फिलहाल में देखिए यूपीआई वगैरह से ओटीपी बता के फ्रॉड होता है, या फिर ओटीपी शेयर करके फ्रॉड होता है। तो ओटीपी नहीं शेयर करना चाहिए, इन सब के बारे में जागरूकता देना, ठीक है। और साथ ही ट्रांजेक्शन वगैरह और मैसेज मैसेज पे जो डिटेल आता है उन सब के बारे में भी जानकारी देना लोकल बैंक ऑफिसर का ही काम होता है। और जो लास्ट जॉब आप बोल सकते हैं कि बैंक प्रोडक्ट। अब क्योंकि ये बैंक के ऑफिसर है तो इनको बैंक के प्रोडक्ट का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो बैंक का प्रोडक्ट जैसे कि एटीएम, बहुत ही पॉपुलर बैंक का प्रोडक्ट है एटीएम। और साथ ही एक प्रोडक्ट है क्रेडिट कार्ड। तो ये सब कार्ड जो होते हैं, बैंक का एटीएम कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, कस्टमर को कन्विंस करके कि हाँ आपको बैंक का एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड का जरूरत क्या है, इस पे इंटरेस्ट क्या लग रहा है। साथ ही पॉलिसीज जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस या फिर
कुछ अदर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, ये सब के बारे में अच्छे से कस्टमर को कन्विंस करके डिटेल बता के और पॉलिसी को किसी तरह बेच देना या फिर बैंक प्रोडक्ट को किसी तरह कस्टमर तक हैंड ओवर कर देना, ये सब बैंक ऑफिसर का काम होता है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एलबीओ बनते कैसे। मान लीजिए आपको इनकी सैलरी पसंद आ गई, इनका काम पसंद आ गया, तो आपके मन में इच्छा आएगी कि लोकल बैंक ऑफिसर कैसे बने। तो इनका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है, जैसे कि एक तो इनका नोटिफिकेशन आता है, जैसे अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में 2500 लोकल बैंक ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आ रखी है, तो उसी तरह इनका रिक्रूटमेंट नोटिस आता है। अब सबसे पहले क्योंकि आपको ऑफिसर बना रहे हैं, तो ऑफिसर बनने के लिए कम से कम तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ठीक है, अब ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, चाहे आप मेडिकल स्ट्रीम से कर लीजिए, चाहे आप बी ए बी कॉम से कर लीजिए, या फिर साइंस से कर लीजिए, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, सबसे पहला है। दूसरा इनका क्राइटेरिया होता है कि ये लोग 1 साल का एक्सपीरियंस डिमांड करते हैं। ठीक है, लोकल बैंक में या फिर कोई भी बैंक में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर डिमांड करते हैं, तभी आपको लोकल बैंक ऑफिसर बना सकते हैं, बनाएंगे। साथ ही इनमें एक एज लिमिट सेट होता है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करने में मिनिमम 21 साल लग ही जाता है, तो इनका मिनिमम 21 साल ही एज होता है, और मैक्सिमम आपका 30 साल होना चाहिए, इससे ज्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ स्पेशल केस है, जैसे कि आप ओबीसी से, एससी से, एसटी से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट आपको कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है, तो उसी हिसाब से लोकल बैंक ऑफिसर के जॉब में बैंक भी आपको कुछ रिलैक्सेशन देती है। इनका कुछ टर्म कंडीशन होता है, वो आप ऑफिशियल पेज पे जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आपको कुछ रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। तो अगर आपको ये लोकल बैंक ऑफिसर की जॉब पसंद आई, आपको इनका काम पसंद आया है, या फिर आपको इनका सैलरी पसंद आया, तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का लोकल बैंक ऑफिसर का 2500 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आ रखा है, उस पर मैंने वीडियो बना दिया है, दोनों वीडियो मैं एक साथ अपलोड कर दूंगा। आपको अगर ये पसंद आए, ये पोस्ट पसंद आए, तो आप जाइएगा, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा और अच्छे से तैयारी करके, और मेरी शुभकामनाओं के साथ आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, और आशा करता हूँ कि आपका वहां सिलेक्शन हो जाए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये कंटेंट पसंद आए, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी तरह की आपको सुझाव या फिर जानकारी, या फिर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपकी कमेंट पे जरूर रिएक्ट करूंगा, साथ ही अगले वीडियो में उस सुधार को वीडियो में ऐड करने की कोशिश भी करूंगा। धन्यवाद।